एक नए टॉपिक की, नया चैप्टर, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। और आज हम बातें करेंगे वैद्युत विभव तथा विभवांतर। हालात कुछ भी हो, धड़कनों में नशा होना चाहिए। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और हमें हालात से नहीं घबराना है कि मेरे हालात क्या हैं, हम कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। इट इज नॉट डिपेंडेड विथ मी। आइए, एक्चुअल में मेन बात तो ये होती है कि वैद्युत विभव क्या हो। और पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चलेंगे तो वैद्युत विभव नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक नई बात मैं बता रहा हूं आपको, एकदम नई बात। आप कहेंगे नहीं सर जी गलत है। अरे भाई साहब, गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, एकदम परफेक्ट मैं नई बात बता रहा हूं आपको। वैद्युत विभव नाम की कोई चीज ही नहीं है पूरे फिजिक्स में। देखिए, विभवांतर की बात करते हैं सबसे पहले, तो फिर आता है विभव आता है। जैसे मान लेते हैं यहां पर कोई बिंदु आपका ए है, बी है, मान लेते हैं यह बिंदु बी है और यह बिंदु आपका ए है। और आपके पास इस बिंदु बी के पास एक कूलाम आवेश ऐसे रखा है, एक कूलाम आवेश रखा है। और इस एक कूलाम आवेश को उठाकर आप बिंदु बी से ए तक लेकर आ रहे हैं। इस एक कूलाम आवेश को बिंदु बी से लेकर बिंदु ए तक ला रहे हैं, तो भाई साहब आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा और वह किया गया कार्य आपका बाह्य कार्य होगा। सीधी सी लॉजिक है। तो मोटी मोटी बात है, समझ लीजिए कि एक कूलाम आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। एकदम सीधी सी लॉजिक है भाई साहब, खोपड़ी में छेद कर देंगे हम, है ना। हालात से नहीं घबराइए, परिस्थितियां तो आपको तोड़ती रहेंगी। एक बात हम बताएं आपको, परिस्थितियां जितना ज्यादा आपको तोड़ती है, परिस्थितियां जितना ज्यादा आपको तोड़ती है, कहीं उससे ज्यादा आपको मजबूत बनाती हैं। ये परिस्थितियों की कहानी है। परिस्थितियों से लड़ना सीखिए आप, मजा आएगा, है ना। आते हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम ज्यादा बातें नहीं करते भाई साहब। बातें देखिए, हम लोग फिजिक्स एक्चुअल में अगर कहा जाए तो साइंस, और हम लोग साइंस को फॉलो करते हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं। तो एंड आई होप ऑल ऑफ वी रिस्पेक्ट साइंस, बिकॉज फ्रॉम साइंस आर वी एंड फ्रॉम वी इज द साइंस। साइंस हमसे है और हम साइंस से, सीधी सी लॉजिक है। मैंने क्या कहा? मैंने तो मोटी मोटी बात कही। मैंने आपसे कहा ये कि भाई साहब बिंदु बी पर यदि आपका एक कूलाम आवेश है तो इस एक कूलाम आवेश को बिंदु ए तक लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वह बाह्य कार्य एक्सटर्नल वर्क होगा। और उसी एक कूलाम आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में जो किया गया कार्य वो आपका क्या कहलाएगा भाई? आपका विभव कहलाएगा। विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। हालांकि यह एक कूलाम आवेश कहीं ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं क्यू कूलाम आवेश, और यह क्यू कूलाम आवेश है। क्यू कूलाम आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में जो किया गया कार्य वह दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर कहलाएगा। और यह आपका हो जाएगा W एक्सटर्नल अपान क्यू। ए भाई साहब, ये बात हो गई मोटी मोटी बात, ये आपकी विभवांतर की भाषा है, ठीक है। और यदि हम बात कर ले विभव की, तो विभव क्या होता है? मान लेते कि यह जो बिंदु बी है, यह बिंदु बी आपका अनंत पे है, यह बिंदु बी यहां पे अनंत पे है, ठीक है। और अनंत से आप क्यू कूलाम आवेश को उठाकर लेकर आप बिंदु ए तक ला रहे हैं।
विभव की बात कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा यह जो आपका बिंदु B है आपका क्या अनंत पर है, अनंत पर है। तो जब बिंदु B अनंत पे होगा तो अनंत से और अनंत पे आपका जो ये आपका विभव होगा इसका मान क्या होगा भाई, VB का मान आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अनंत से Q कूलाम आवेश को किसी बिंदु A तक जो लाने में किया गया कार्य होगा वो भी आपका दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा। और ये आपका अनंत पे B का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा VA माइनस आपका VB के जगह पे 0। यह आपका इस आवेश को Q कूलाम आवेश को जब अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आएंगे तो वहां भी आपको कार्य करना पड़ेगा और वह आपका y कार्य होगा, एक्सटर्नल वर्क होगा। ये भाई साहब ये आपका हो जाएगा W एक्सटर्नल अपान किस कूलाम को लेकर आ रहे हो भाई, Q कूलाम को लेकर आ रहे हो। तो यह आपका हो जाएगा बिंदु A पर विभव W एक्सटर्नल अपान Q। और एक स्थिति और हो सकती है, एक स्थिति ये हो सकती है कि यदि आपका यहां पे अनंत में विभव B का मान आपका यदि 0 नहीं है तो आपको मिलेगा ऐसा। यदि B का मान आपका 0 नहीं है तब आपको मिलेगा बिंदु A पर विभव बराबर आपका W एक्सटर्नल अपान Q। यह माइनस इस साइड आएगा तो आपका हो जाएगा प्लस। ए स्थिति मिलेगी। एकदम मैं समझ रहा हूं कि समझ में आ गया, चमक गया होगा। इतनी बात है। अब देखिए इसके कुछ प्रमुख आपके लक्षण होते हैं आवेश के, और यह जो विभव है या विभवांतर है इसके लिए एक सबसे पहली शर्त तो ये होनी चाहिए कि यह आपका वैद्युत क्षेत्र में होना चाहिए। ठीक, और मोटी मोटी बात एक और आप लोग समझ लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है आपका, वैद्युत क्षेत्र आपका होता है संरक्षी होता है। एक बात ये समझिए, संरक्षी कक्षा 11 में आप लोग पढ़े होंगे, और कक्षा 11 में तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग तो सिर्फ वही है ना, नैन मटके नैन लली तो बात बनी, जब बात बनी तो नैना है, और है ना। मैं तो समझता हूँ कि ना ये आप लोग की जो नैनाचार होते हैं ना, बड़ा बेहतरीन पल होता है न, मालूम कितनी खूबसूरत आंखें लगती है उसकी, और उसी आंखों को आपको देखने का बार बार मन करता है। भाई साहब क्या रखा है उस आंखों में, हीरे मोती तो नहीं जड़े हैं। अरे हीरे मोती तो इस फिजिक्स में जड़े हैं, इसे आप लोग देखते नहीं, और पता नहीं उस भूतनी की आंखों में आप लोग बार बार झांकते हैं, पता नहीं क्या कौन सा हीरा उसमें गड़ा रखा है। भाई साहब सुधर जाइए आप लोग। आते हैं वैद्युत क्षेत्र संरक्षी, इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी है ना, थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लेते हैं। ये देखो जो बिंदु A पर विभव है ना, तो जब हम यहां से Q कूलाम आवेश को इस अनंत से जब हम बिंदु A पर लाएंगे तो इसमें आपका एक क्वालिटी तो ये होनी चाहिए कि इसको, ये जो किया गया कार्य आपका Y कार्य है, ये जो किया गया कार्य है, इस कार्य में आपकी एक शर्त ये होनी चाहिए कि इसका जो स्पीड है, वेग, आवेश का जो वेग है, वेग या चाल आपकी बदलनी नहीं चाहिए। ठीक है, बदलनी नहीं चाहिए, और इस आवेश को धीरे धीरे लाना चाहिए, इस आवेश को धीरे धीरे लाना चाहिए। और धीरे धीरे लाएंगे तब, धीरे धीरे लाने का मतलब क्या है, धीरे धीरे लाएंगे क्यों, क्योंकि भाई इसका वेग और चाल बदलनी नहीं चाहिए। एक बात मैं आप लोगों से ये कर रहा था, वैद्युत क्षेत्र आपका संरक्षी क्षेत्र, देखिए आप लोग कक्षा 11 के फिजिक्स में पढ़े होंगे संरक्षी और असंरक्षी, है ना, संरक्षी और असंरक्षी। जैसे संरक्षी क्षेत्र क्या होता है, मान लेते हैं कि भाई यह आपका A है और यह आपका B है, एक रास्ता A है
एक रास्ता ए है और एक रास्ता ये है, और यहाँ से इस रास्ते से यहाँ तक जाने में आपका डब्लू कार हो रहा है, इस रास्ते से यहाँ तक जाने में आपका डब्लू कार हो रहा है, और इस रास्ते से भी यहाँ तक जाने में आपका डब्लू कार हो रहा है। मतलब कि संरक्षी बल वह बल जिसका मान या जिसमें किया गया कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता। संरक्षी बल या संरक्षी क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें किया गया कार्य आपका पथ पे निर्भर नहीं करता। और एक बात आप समझिएगा कि संरक्षी क्षेत्र में जो टोटल कार्य होता है, टोटल कार्य होता है वो आपका होता है 0। कैसे? यह आप यहाँ से यहाँ तक गए, ए से बी तक गए तो आप डब्लू कार्य करेंगे, और फिर जब बी से ए तक आएंगे तो भाई आप पुनः अपने तरफ आगे तो आपका हो जाएगा माइनस, ये आपका डब्लू माइनस डब्लू बराबर आपका क्या हो जाएगा भाई 0 होता है ना। तो ऐसे जो आपके क्षेत्र होते हैं, ऐसे जो बल होते हैं, इसको हम कहते हैं संरक्षी क्षेत्र या संरक्षी बल। ठीक, एक बार और मैंने आपसे क्या कहा, वैद्युत क्षेत्र आपका संरक्षी क्षेत्र है, ठीक है, या वैद्युत क्षेत्र आपका संरक्षी है। संरक्षी क्षेत्र में क्या होता है भाई, जो किया गया कार्य होता है वो पथ पे निर्भर नहीं करता है। आप चाहे जिस रास्ते से जाइए, चाहे आप ऐसे जाइए, चाहे आप ऐसे जाइए, चाहे आप ऐसे जाइए, आपको डब्लू कार्य करना ही है। और आप यहाँ से ऐसे गए, फिर आप ऐसे उल्टा लौट कर आ गए तो भाई साहब आप ना पहले के विपरीत गए तो आपका टोटल जो किया गया कार्य आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका 0 हो जाएगा। इस बात को आपको बिंदु आवेश के कारण जब वैद्युत विभव निकालेंगे तो उसमें इस बात की चर्चा है, ठीक है, उसमें इस बात की चर्चा है। और बेटा एक बात समझिएगा, उम्मीद ना बहुत बड़ी चीज है ना। उम्मीद बहुत बड़ी चीज है। जिसके पास उम्मीद है, जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार गिरकर भी नहीं गिर सकता। तो चलिए आगे की जो क्लास होगी हमारी, आगे की क्लास अब कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी आप लोगों से, और हमारे जो कुछ बच्चे हैं है ना, वो इस बात को नोट कर लें भाई, आपकी जो क्लासेस हैं, आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू चैप्टर बाय टॉपिक सिलेबस बाय सिलेबस चलेंगी, और कंटिन्यू 2 क्लासेस फिजिक्स की, ठीक है। तो लगे रहिए मुन्ना भाई, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।